यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब शनिवार को प्रदेश भर की दुकानें खुलेंगी। उसके अलावा जो कोरोना कर्फ्यू है वो केवल रविवार को ही लागू रहेगा। तो यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वीकेंड लॉकडाउन में सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब शनिवार को दुकानें खुलेंगी, लेकिन रविवार को ही केवल कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को आदेश दिए थे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कोरोना की नई गाइडलाइंस को लेकर के काम कीजिए, नई गाइडलाइंस बनाइए। जिसके बाद अब बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना को लेकर के जो वीकेंड लॉकडाउन है उस पर बड़ा फैसला सामने आया है। अब शनिवार को दुकानें खुलेंगी और जो पहले 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन होता था वो अब केवल रविवार को ही जारी रहेगा, जबकि शनिवार को छूट रहेगी। तो बहुत ही बड़ा फैसला ये। पाबंदियों का पहरा जो है वो लोगों पर से हटेगा। एक दिन के लिए कम से कम उन्हें वीकेंड में छूट मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन होता था, अब शनिवार को दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। क्या इस फैसले से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सोहन, इससे ये मांग व्यापारी पर काफी समय से कर रहा था कि वीकेंड लॉकडाउन उसको समाप्त किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने आखिरकार आज निर्णय ले लिया कि शनिवार का जो लॉकडाउन है वो तो खत्म किया गया, लेकिन रविवार का लॉकडाउन अभी भी रखा गया था कि सप्ताह में एक दिन आपका बंद रहना है, वो रविवार का दिन वो बंद रहेगा। इसको देखते हुए ये हुआ है कि जो बाकी जो नियम है कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक जो दुकानें खुलती थी वो सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी और रविवार के लॉकडाउन साप्ताहिक जिसे कहा जाए बंदी वो अभी बना रहेगा। यानी कि रविवार के खत्म नहीं हुआ है। व्यापारी वर्ग ये चाह रहा था कि शनिवार और रविवार दोनों दिन का लॉकडाउन खत्म किया जाए, वीकेंड लॉकडाउन था, लेकिन फिलहाल एक दिन का ही लॉकडाउन जो है शनिवार को खत्म किया गया है। रविवार का लॉकडाउन को वैसे ही रखा गया। जी सोहन, तो क्या आपको लगता है कि जब एक दिन का लॉकडाउन कम किया गया है, जो वीकेंड लॉकडाउन होता है, केवल अब शनिवार को दुकानें खुलेंगी, रविवार को हालांकि बंदी रहेंगी, तो इससे कुछ आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर कुछ सुधार देखने को मिलेगा इससे? और जो व्यापारी वर्ग है क्या वो संतुष्ट नजर आएगा इस फैसले से? ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल सुवर्ण, देखिए होता क्या है ना, शनिवार को जो लास्ट दिन होता है, वीकेंड के पहले का जो दिन होता है, फैमिली बाहर निकलती है, थोड़ा घूमने के लिए निकलती है, सामान लेने के लिए निकलती है, इसलिए व्यापारी लोग चाह रहा था कि शनि अच्छा, एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा। दरअसल जिस तरह से केसेस दूसरे राज्यों में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर अगर मैं साउथ की बात करूं तो वहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या वीकेंड लॉकडाउन में इस तरह की ढील देना जरूरी था? कहीं जल्दबाजी का फैसला तो ये नहीं है? क्योंकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर सरकार गिरती हुई भी नजर आएगी इस फैसले पर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसे जल्दबाजी का फैसला तो नहीं कर सकते सोन, कि सीएम योगी ने इस फैसले को बहुत ही सोच समझ कर ही लिया है और काफी देर, जिसे कहा जाए काफी अंतराल के बाद लिया है। जब यूपी में कोरोना केसेस आधे ज्यादा जिलों में एक भी केस नहीं आ रहा है, तब सीएम योगी ने ये कदम उठाया। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है, लगातार लाइन से कई त्योहार आने वाले हैं, उसमें हाँ इसका क्या असर पड़ता है ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि त्योहार लाइन से लगे हुए हैं। वही मेरा सवाल था। ये इसी को लेकर के, इसी के मद्देनजर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि त्योहारों का सीजन आने वाला है और अगर आप छूट देंगे तो बाजारों में भीड़ उमड़ेगी और अगर भीड़ उमड़ेगी तो वो कोरोना को दावत देगी। तो ऐसे में क्या, इसी वजह से मैं ये सवाल पूछा था कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर थोड़ा सा और जो है वेट कर लेते तो कहीं ना कहीं ज्यादा सही रहता। बिल्कुल, लेकिन इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि हाँ, कोरोना के मद्देनजर त्योहार का सीजन है, हो सकता है भीड़ ज्यादा है कि इस वजह से ये लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा पहलू जो व्यापारी वर्ग चाह रहा था कि देखिए अभी तक उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा खराब रही है, ये त्योहार का सीजन आने वाला है, कम से कम इसमें तो ज्यादा से ज्यादा उनको व्यापार करने की सहूलतें मिले, ज्यादा से ज्यादा उनको व्यापार करने के दिन मिले। और शनिवार सैटरडे ऐसा दिन होता है जिस दिन फैमिली बाहर निकलती है,
जिस दिन बाहर निकलती है सामान खरीदने लेकिन के लिए, डर तो खरीदारी उसी करने बात के का है लिए। ना, डर अनूप जी, डर तो उसी बात का है ना जब फैमिलीज बाहर निकलती हैं। बाहर निकलेंगे तो भीड़ लगेगी, और भीड़ लगेगी तो फिर सोहन कोरोना को दावत मिलेगी। सोहन, ये चुनावी समय है। ये चुनावी समय, इस समय आप उपभोक्ता को या आप जनता को नाराज ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये यूपी सीएम योगी ने इसका बिल्कुल नफा नुकसान देखते हुए ये निर्णय लिया है उन्होंने, क्योंकि काफी समय से व्यापारी वर्ग बार बार, जब राजनाथ सिंह यहाँ लखनऊ आ रहे थे, उनसे भी व्यापारी वर्ग बार बार उनसे मुलाकात कर रहा था, लॉकडाउन खुलवाने की बात कर रहा था कि लॉकडाउन खोला जाए। लॉकडाउन खुला, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन कैसे बना रहा, शनिवार रविवार को बना रहा, उससे इनका ज्यादा नुकसान होता है। शनिवार और रविवार को जनता ज्यादा निकलती है, परिवार ज्यादा निकलता है खरीदारी के लिए। अब चूंकि ये चुनावी, जैसे कहा ना, चुनावी समय आ चुका है, इस समय जनता की मांग को ये सीएम योगी थोड़ा सा से कहा जाए कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल बाकायदा सख्ती के आदेश बाकी दिए गए प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को दिए गए कि बाकी सख्ती रखी जाए, किसी भी प्रकार से मार्केट में बाजार में भीड़ ना दिखाई दे। लेकिन बस इतना है कि अभी देखने वाली बात है कि जो शनिवार का हटाया है, ये निर्णय यूपी के पक्ष में जाता है या उसके खिलाफ जाता है, ये तो समय बताएगा। सरकार ने तो फैसला कर लिया है, लेकिन अब जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बढ़ गई है, और साथ साथ लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोग ज्यादा संख्या में बाहर निकलेंगे, और ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती साबित होने वाली है पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस प्रशासन के लिए तो शुरू से ही बड़ी चुनौती रही है कि किस प्रकार से वो जनता को जो कोविड प्रोटोकॉल उसको पालन करने के लिए बोला जाए, उसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, वो हमेशा पुलिस के लिए चुनौती बनी रही। आज इस समय चूंकि त्योहारों का सीजन है, भीड़ भाड़ का समय आ रहा है, पुलिस के और ज्यादा मुस्तैदी का समय आ गया, उनके लिए ज्यादा काम करने का समय आ गया है, और उनकी चिंता की लकीरें उनकी मात्रा ज्यादा आएगी इस समय, क्योंकि जनता बाहर निकलती है, खरीदारी करने, जनता बाहर निकलती है तो त्योहार को मनाने के लिए। बात वही आपकी, जब खुल गया है तो कह देते हैं कि भाई हमारे जब खुला हुआ है, शनिवार को खुल गया है, बाकी दिन भी खुले, तो हम बाहर क्यों नहीं? सीधे यही बोलते हैं पुलिस से, वो जो जनता मुखातिब होती है, पुलिस को देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, पुलिस को जैसे पुलिस की आंखों में मास्क हटा देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि जनता पुलिस के डर से मास्क पहनेगी या फिर कोरोना के डर से मास्क पहनेगी। अगर कोरोना के डर से मास्क पहनेगी तो फिर तो सही है, फिर तो कोरोना का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोरोना का खतरा बिल्कुल रहेगा, लेकिन कम हो जाएगा। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी तो कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन जो डर है कहीं ना कहीं वो पुलिस का नहीं होना चाहिए बल्कि कोरोना का होना चाहिए। जब तक जनता ये नहीं समझेगी तब तक कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब बाकायदा पूरा लॉकडाउन लगा था, उस वक्त भी जब तक कि मास्क न लगाने पे जो जुर्माना राशि 1000-2000 जब तक नहीं दी गई, तब तक लोगों ने मास्क लगाया ही नहीं। कहने का ये मतलब निकलता है कि पुलिस के आदेश ज्यादा लोग तो सिर्फ पुलिस के डर से ही मास्क लगाते थे। और हैरानी तो इस बात को देख करके भी होती है ना, हैरानी तो इस बात को देख करके भी होती है ना कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात है, वो चाहता है कि हमें कोरोना ना हो, इसको लेकर के तैनाती है उनकी, और वही लोग हमारी सुरक्षा को लेकर हमसे ही जुर्माना वसूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो शर्म की बात है, जनता को डूब के मर जाना चाहिए अगर वो इस तरह के हालात पैदा होने दे रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो लगा रहेगा कि पुलिस खुद भी सोचती है, हम लोग की पुलिस से अनौपचारिक बातचीत होती है, वो खुद भी कहते हैं कि भाई अब इस समय ये खुद भी परेशान है, जनता की जो है नागरिक खुद भी परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, उनसे हम किस प्रकार से वसूले। लेकिन फिर भी वही बात आती है कि ऊपर से भी डंडा उनके रहता है, ऊपर से डंडा उनके सर पे पड़ा होता है कि भाई आपको मास्क लगवाना ही लगवाना है, जुर्माना वसूलना ही वसूलना है। आपने देखा होगा कोविड प्रोटोकॉल में यूपी में सबसे ज्यादा चालान राशि अगर दी है तो यूपी ने दी है, किसी राज्य ने दी है, सबसे ज्यादा कोविड प्रोटोकॉल के अंदर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता पुलिस के डर से ज्यादा लगाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ जागरूक है 10 में से 5 लोग तो चलिए पुलिस के डर से लगा लेते हैं, लेकिन 5 लोग बेशक कोविड के जब लहर आई थी अभी दूसरी, उस पर डर के मारे ही लगाए थे। लेकिन जैसे ही डर खत्म होता है, जैसे ही वो लहर खत्म होती है, जनता लापरवाह हो जाती है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिलता है, केरल में देखने मिला, अन्य राज्यों में देखने मिलता है। तो ये है कि हाँ जनता की जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। त्योहारों चीजें हम अपने दर्शकों को बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आप त्योहार में निकलिए, खरीदारी कीजिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पूरा पालन करते रहिए, सैनिटाइजर उपयोग करते रहिए। ये बार बार पुलिस भी बताती है और हम भी अपने दर्शकों से बार बार बोल ही रहे हैं इस बात जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे अनूप शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ने कहा कि जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है,
समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो है मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसको अपने जीवन में अख्तियार जरूर कीजिए। अगर कोरोना को हराना है तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।